गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं एमएससी प्रीवियस फिजिक्स के अंदर क्लासिकल मैकेनिक्स को, और यूनिट नंबर हमारे पास फर्स्ट चल रही थी। और जो टॉपिक है आज का वो है डिडक्शन लैग्रेंजियन इक्वेशन फ्रॉम हैमिल्टोनियन वेरिएशनल प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो आज हम हैमिल्टोनियन वेरिएशनल प्रिंसिपल से लैग्रेंजियन इक्वेशन कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव दोनों के लिए निकालेंगे। लेकिन उससे पहले हम जो जनरल फॉर्म है लैग्रेंजियन इक्वेशन की, यानी कि नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए इसको अप्लाई करेंगे या डिडक्ट करेंगे किससे, हैमिल्टोनियन वेरिएशनल प्रिंसिपल से। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ हैमिल्टोनियन वेरिएशनल प्रिंसिपल क्या है, थोड़ा सा बता देते हैं। और हैमिल्टोनियन वेरिएशनल जो प्रिंसिपल है वो हमारे पास इस तरह से होता है कि कोई भी दो पॉइंट है। मुझे पता है कि मैंने इसको पहले पढ़ा दिया, लेकिन जब भी अपन टॉपिक स्टार्ट करें थोड़ा सा रिवाइज करने में कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पर मान लीजिए पॉइंट ए है और यहाँ पर आपके पास पॉइंट बी है। ठीक है, तो यहाँ से और यहाँ तक का हमें पाथ चाहिए। तो पाथ के लिए हमारे पास जो एल है वो एक्सट्रीमम होना चाहिए, एक्सट्रीमम होना चाहिए। और उसके लिए हमारे पास एक इक्वेशन होती है T1 से लेकर के T2, जहाँ पर पॉइंट ए पर पार्टिकल जब T1 समय पर था और पार्टिकल बी पर पहुंचता है तो T2 समय था, तब हमारे पास हो जाएगा L और dt इक्वल टू 0। और यही हमारे पास क्या है, हैमिल्टोनियन वेरिएशनल प्रिंसिपल्स है। मतलब मैंने फॉर्मूला लिखा है ताकि आगे जब क्वेश्चन करें तो आपको दिक्कत नहीं आए। वैसे मैंने हैमिल्टोनियन वेरिएशनल प्रिंसिपल को अच्छे से डिफाइन किया है, डेफिनेशन दी है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप पीछे वाले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं, आज से 3 क्लास पहले। तो आगे हमारे पास जो टॉपिक है आज का वो है डिडक्शन लैग्रेंजियन इक्वेशन फॉर नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम। ये भी ध्यान रखेंगे आप कि हम यहाँ पर किसको निकाल रहे हैं, नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम को निकाल रहे हैं, सिस्टम के लिए लैग्रेंजियन निकाल रहे हैं फ्रॉम हैमिल्टोनियन वेरिएशनल प्रिंसिपल, फ्रॉम हैमिल्टोनियन वेरिएशनल प्रिंसिपल्स। तो इसको हम शुरू करते हैं आज की। तो हमें सबसे पहले लिखना है कि हमें वेरिएशनल प्रिंसिपल पता है। तो आप लिखोगे वी नो दैट द हैमिल्टोनियन वेरिएशनल प्रिंसिपल, द हैमिल्टोनियन वेरिएशनल प्रिंसिपल, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो ये होता है हमारे पास, अभी हमने पढ़ा कि T1 से लेकर के T2, और लैग्रेंजियन यदि एक्सट्रीमम है तो उसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम ऑलवेज इक्वल टू 0। ओके, पुट द वैल्यू ऑफ लैग्रेंजियन। तो ये हमारे पास होती है T1 से लेकर के T2। लैग्रेंजियन जो रहेगा वो हमारे पास रहता है Ti माइनस का Vi, यानी कि काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, और इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दीजिएगा। कितना दे देंगे, फर्स्ट दे देंगे। एंड नाउ हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। ठीक है, तो नाउ पोटेंशियल एनर्जी इज, तो हमें पता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ये आपको पता है। सिंपल आप शॉर्ट फॉर्म लिखते हो, W बराबर हमारे पास F.dx होता है, पढ़ते हो। फोर हम ऐसे ही निकाल रहे हैं लेकिन थोड़ा जनरल फॉर्म में निकालेंगे। तो जनरल फॉर्म में निकालने के लिए हम क्या करते हैं, W इज इक्वल टू हमारे पास रहेगा सिग्मा J इक्वल टू 1 से लेकर के n तक। ठीक है, J इक्वल टू 1 से लेकर के 1 तक। और इससे पहले मैंने आपको एक इक्वेशन दिखाई थी, इसमें मैंने पोटेंशियल एनर्जी को नेगेटिव लिया था और ये नेगेटिव रहता है। ठीक है ना, यहाँ पर आएगा Fi डॉट और डेल्टा Ri, ये हमारे पास वर्क डन होता है। लेकिन मैं यहाँ पर एक जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स डेल QJ और डेल्टा QJ के डिवाइडेशन और क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो मैं इसको थोड़ा सा और सोल्व करूँगा, तो लिखूँगा माइनस सिग्मा J इक्वल टू 1 से लेकर के n तक, और इसको एक साथ लिख देता हूँ। तो ये रहेगा Fi और डेल्टा Ri अपॉन डेल्टा QJ। हम ऐसा लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंशिएशंस, और इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा QJ। ओके, अब हमारे पास जो ये वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये हमारे पास जनरलाइज फोर्स की वैल्यू होती है, इसको बोलते हैं जनरलाइज फोर्स। तो आप लिखोगे माइनस का और ये रहेगा कैपिटल QJ एंड डेल्टा QJ, डेल्टा QJ, और इसको आप इक्वेशन नंबर 2 दोगे। और यहाँ पर ये है हमारे पास क्या, वर्क डन, यानी कि आप इसको
पोटेंशियल एनर्जी की जगह काम में ले सकते हैं। ये पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हमारे पास क्या रहेगा, वर्क डन रहेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर जो क्यू जे है वो हमारे पास है जनरलाइज्ड फोर्स, ये ध्यान रखेंगे। कैपिटल क्यू जे इज द नोट ए कोऑर्डिनेट्स, कैपिटल क्यू जे रिप्रेजेंट द जनरलाइज्ड फोर्स अप्लाइड ऑन द पार्टिकल्स। और अब हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की, इसी बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी की। और एक चीज़ और बताता हूँ मैं, यहाँ पर जो ये है डेल्टा एल, ये भी एक्सट्रीम होगा तो इसको अपन इस तरह से लेते हैं, डेल एल डी टी इक्वल टू जीरो रहेगा। और यहाँ पर आप इस तरह से लगाएंगे, और पीछे भी, पीछे जो लिखा था उसमें भी आप इस तरह से लगा लेंगे। ये अब सही है, ये हो गया। अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। तो काइनेटिक एनर्जी इज, तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी जो है वो किस किस का फंक्शन होता है। तो T इज इक्वल टू हमारे पास रहेगा, T इज फंक्शन ऑफ क्यू जे एंड क्यू जे डॉट, यानी कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स और जनरलाइज्ड वेलोसिटी का डिपेंडेंसी रहती है किसकी, काइनेटिक एनर्जी की। हालांकि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू होती है 1/2 mv² या x डॉट स्क्वायर या क्यू जे डॉट स्क्वायर की फॉर्म में अपन लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम फंक्शन के रूप में लिख रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पर चाहिए डेल्टा टी चाहिए, तो इसलिए अपन ऐसा लिख रहे हैं, डेल्टा टी चाहिए इसलिए हम इसका ऐसा लिख रहे हैं। तो आप लिखोगे यहाँ पर कि जो डेल्टा टी होगा, डेल्टा जो टी होगा वो हमारे पास क्या रहेगा, उसको देखो ऐसे लिखेंगे, ये रहेगा डेल टी अपॉन डेल क्यू जे, और आप इसको डेल क्यू जे लिखोगे, प्लस अगला है डेल टी अपॉन डेल क्यू जे डॉट एंड डेल्टा क्यू जे डॉट। एक ये जो डॉट वाली चीज़ें है ना, इनको आप थोड़े क्लियर लिखा करो ताकि दिखे आपको। कई बार क्या होता है डॉट लगाना भूल जाते हैं, कहीं लगा देते हैं ना, फिर समस्या हो जाती है। और कईयों की आदत होती है ऐसे कॉपी में, ऐसे देखो ऐसे ऐसे टच 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 करने की, ऐसे कॉपी में कभी नहीं करें, विशेषकर क्लासिकल में, क्योंकि जहाँ पर वैसे मान लो क्यू जे लिखा गया और आपने पेन मार दिया तो उसका मतलब डॉट हो गया, वो हो गया वेलोसिटी बना दी उसको, है ना। तो क्यूजे को क्यूजे रहने दो, उसको चील गाड़ी मत बनाओ। आगे देखिएगा, तो हमारे पास ये आ जाता है यहाँ पर। इसको आप इक्वेशन नंबर कितनी आ गई थी हमारे पास, 2 आ गई थी, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 दे दीजिएगा। और फिर से मैं आपको एक टर्म्स डिफाइन कराऊंगा अलग से, और वो टर्म्स कुछ इस तरह से रहेगी। हम डेल अपॉन डेल क्यू जे को अंदर लेना चाहेंगे, यानी कि मैं एक टर्म डिफाइन करता हूँ इधर, डी अपॉन डी टी, आप बस देखते रहियो, डेल टी अपॉन डेल क्यू जे डॉट, ओके, एंड डेल्टा क्यू जे। इसका आप एक बार अवकलन कर लीजिएगा, इसका आप क्या करेंगे, एक बार अवकलन करेंगे कि कितना आता है। तो इसका अवकलन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, देखो ये फर्स्ट फंक्शन है एंड द सेकंड फंक्शन ये हमारे पास आएगा। तो फर्स्ट फंक्शन का अवकलन करेंगे तो आएगा डी अपॉन डी टी एंड डेल टी अपॉन डेल क्यू जे डॉट, ओके। और सेकंड फंक्शन ऐसे कैसे रहेगा, एंड प्लस अब की बार आप फर्स्ट को छोड़ दीजिए, सेकंड का अवकलन कर दीजिए, तो आपके पास मिलेगा डेल टी अपॉन डेल क्यू जे डॉट, एंड ये रहेगा डी अपॉन डी टी, और ये रहेगा डेल्टा क्यू जे। इसको थोड़ा सा और सोल्व करेंगे तो रहेगा डी अपॉन डी टी एंड डेल टी अपॉन डेल क्यू जे डॉट एंड डेल्टा क्यू जे एंड प्लस डेल टी अपॉन डेल क्यू जे डॉट। यार इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो यहाँ पर टी के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो आप लिख सकते हो इसको डेल्टा क्यू जे डॉट। अब आप इस टर्म को गौर फरमाइएगा, तो ये टर्म आपको देखो यहाँ मिल रही है, ये मिल रही है, तो हमें इसकी वैल्यू पुट करनी है। और इसकी वैल्यू क्या होगी, मैं इसको इधर ले लेता हूँ, तो डेल टी अपॉन डेल क्यू जे डॉट एंड डेल्टा क्यू जे डॉट, यानी कि मैंने इस टर्म को इधर ही रखा है, केवल इस टर्म का पक्षांतर करूंगा इधर, तो ये हो जाएगा हमारे पास डी अपॉन डी टी एंड डेल टी अपॉन डेल क्यू जे डॉट एंड डेल्टा क्यू जे, सॉरी ये अंदर है, ये कोष्ठक के अंदर है, माइनस का डी अपॉन डी टी
और ये रहेगा डेल टी अपॉन डेल क्यू जे डॉट। इक्वेशन नंबर 4 दे देंगे इसको। इक्वेशन नंबर 4 को हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 3 के अंदर, वो भी यहाँ पर। तो 3 का जो वैल्यू है वो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा कि हमारे पास डेल्टा टी की जो वैल्यू होगी, ठीक है, वो हमारे पास रहेगी कि इस तरह से डेल टी अपॉन डेल क्यू जे डेल्टा क्यू जे एंड प्लस ये रहेगा डी अपॉन डी टी एंड डेल टी अपॉन डेल क्यू जे डॉट एंड डेल्टा क्यू जे डॉट। सॉरी, ये अंदर ही है, ये डॉट नहीं है, माइनस के साथ डॉट है ना। तो ये रहेगा अपने पास डी अपॉन डी टी और डेल टी अपॉन डेल क्यू जे डॉट, और एक अपने पास है डी अपॉन डी टी डेल टी अपॉन डेल टी क्यू जे डॉट जे डी बटी डी टी, और ये ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। ओके, ये वैल्यू आती है। इसको आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर, शायद अपने पास 4 आ चुकी है, तो आप इसको देंगे इक्वेशन नंबर 5। अब आपको क्या करना है, एक बार पीछे चलेंगे। देखो यहाँ पर आपने डेल डब्ल्यू निकाला है, तो ये आप वेरिएशन ले लेंगे, इसके अंदर भी ये वेरिएशन आ जाएगा। तो डेल्टा वी यानी कि पोटेंशियल के अंदर जो वेरिएशन होगा, तो इसकी वैल्यू है माइनस क्यू जे और डेल्टा क्यू जे, और यहाँ पर आपको रखना है डेल्टा टी। तो आप इसको थोड़ा सा और सोल्व करेंगे ना, तो ये रहेगा T1 से लेकर के T2, और इसको आप डेल्टा टी आई माइनस का डेल्टा वी आई ऐसे लिख सकते हो, और साथ में डी टी इक्वल टू 0। तो आप इसकी वैल्यू निकाल चुके हो, इसकी वैल्यू निकाल चुके हो, तो आप इसको सबको यहाँ रख देंगे। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट ही माने। तो हम रख रहे हैं इक्वेशन नंबर एक तो 2 को, डेल्टा वी की वैल्यू को, एंड एक हमारे पास डेल्टा टी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख रहे हैं। यानी कि इक्वेशन नंबर आप 5 को ले रहे हो एंड इक्वेशन नंबर आप 3 को ले रहे हो, शायद 2 को, सॉरी 2 को रख रहे हो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो हमें फाइनली मिलेगा इंटीग्रेशन T1 से लेकर के T2, और ये रहेगा डी पहले काइनेटिक एनर्जी रख दूं मैं, ये रख दूं पूरा ही। तो रहेगा डेल टी अपॉन डेल क्यू जे एंड डेल्टा क्यू जे प्लस डी अपॉन डी टी एंड डेल टी अपॉन डेल क्यू जे डॉट, और डेल्टा क्यू जे इसके अंदर है, ये बाहर चला जाता बार बार है ना, डी अपॉन डी टी और डेल टी अपॉन डेल क्यू जे डॉट एंड माइनस का, और वो हो जाएगा अपने पास प्लस का, ठीक है ना, माइनस और था कैपिटल क्यू जे डेल्टा क्यू जे, बाहर है डी टी इक्वल टू 0, ये आता है। तो इसके अंदर से जो अपन को चाहिए वो ले लेते हैं, बाकी क्वेश्चन फिनिश करते हैं। ऐसे नहीं करना होता ना, क्योंकि रूल लगता है सब में, कोई फिनिश नहीं होता ऐसे। तो इसमें देखिएगा इंटीग्रेशन T1 से T2 आप ये नोट करेंगे कि हमें निकालना क्या है, हमें लैग्रेंजियन इक्वेशन निकालनी है। तो आपको पता है लैग्रेंजियन इक्वेशन में एक टर्म्स तो ये आती है ना, एक टर्म तो ये आती है और एक टर्म आपके पास ये आती है। तो इन दोनों टर्म्स को आप एक साथ लिख लीजिएगा, बेटर रहेगा। सॉरी ये नहीं, ये आती है ये वाले, ये क्यू जे डॉट। इसमें तो देखो 2 चीज़ें, एक तो ये भी है और ये दोनों अंदर है। अपन को चाहिए डी बटे डी टी डेल टी अपॉन डेल टी क्यू जे डॉट। तो अपन इसको लिखे रहता हूँ मैं, डेल टी अपॉन डेल क्यू जे और डेल्टा क्यू जे एंड माइनस का डी अपॉन डी टी, और ये रहेगा डेल टी अपॉन डेल क्यू जे डॉट। इससे भाई साहब के साथ कुछ होना चाहिए है ना, मुझे भी ऐसा लगता है। इस भाई साहब के साथ ये था, हाँ। देखो इसकी तो वैल्यू निकाल रहे हैं जो कि मैंने इधर लिख दी, ये वाले टर्म्स को मैंने यहाँ लिख दी, ये वाले टर्म्स को मैंने यहाँ लिखी है ना, तो ये डेल्टा क्यू जे रहेगा। मैं समझ रहा हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, मेरे को अच्छा फीलिंग नहीं आ रहा। डेल्टा क्यू जे और इसके साथ भी डेल्टा क्यू जे लगाएंगे,
और इसके साथ भी डेल्टा क्यू। अब फीलिंग सही आ गई, आ गया। और इसका आप डिफ्रेंशिएशन अलग से कर दीजिएगा, इसको लिखेंगे डी टी, ओके, प्लस इंटीग्रेशन T1 से लेकर के T2, और अपने पास है d बटे डी टी, और यहाँ पर मैं इस टर्म को लिखूंगा फिलहाल, इस वाले को, तो रहेगा डेल टी अपॉन डेल क्यू जे डॉट डेल्टा क्यू जे आएगा, और बराबर में आप इस टर्म को ले जाइएगा और साथ में dt हो रहा है, dt, इस टर्म को आप उधर लेके जाइए, जीरो के उधर, तो आपके पास मिलेगा माइनस का इंटीग्रेशन T1 से लेकर के T2 और डेल्टा क्यू जे और कैपिटल क्यू जे और डी टी, याद। अब देखिए इस टर्म को देखिएगा आप, इस टर्म में डी टी इधर है यानी कि इंटीग्रेशन हो रहा है, और डी बटे डी टी इधर है यानी कि यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन हो रहा है। तो अब असली बात, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, मैं इसको इधर सोल्व कर देता हूँ। तो आप इसको दे दीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 दे देंगे, 6 दे देंगे। तो आपको पता है कि हमारे पास इंटीग्रेशन T1 से लेकर के T2 डी बटे डी टी और डेल एल अपॉन डेल, सॉरी टी है ये क्या था, हाँ, डेल्टा क्यू जे डॉट एंड डेल्टा क्यू जे एंड डी टी ऐसे है। जब आप इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास वैल्यू मिलेगी कुछ इस तरह से कि डेल टी अपॉन डेल क्यू जे डॉट एंड डेल्टा क्यू जे, और ये रहेगा T1 से लेकर के T2 तक, ठीक, T1 से लेकर के T2 तक रहेगा। और यहाँ पर आप देखोगे इसकी जो वैल्यू आएगी लिमिट लगाने पर वो कितनी आएगी, 0, बिकॉज यहाँ पर इसके ऊपर लिमिट लगेगी, और डेल्टा क्यू जे के अंदर जो वेरिएशन होगा वेरिएशन 0 एट पॉइंट T1 एंड T2 मीन्स इनिशियल एंड फाइनल, और इसको आप 7 दे दीजिएगा। और इक्वेशन नंबर 7 को आप रखेंगे इक्वेशन नंबर 6 में, तो आपके पास कुछ काम की चीज़ें बच जाएंगी। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो आपको मिलेगा इंटीग्रेशन T1 से लेकर के T2, और ये रहेगा डेल टी अपॉन डेल क्यू जे और डेल्टा क्यू जे, और माइनस का रहेगा डी अपॉन डी टी, और ये है डेल टी अपॉन डेल क्यू जे डॉट एंड डेल्टा क्यू जे, और बाहर है डी टी इक्वल टू, इधर है माइनस का कैपिटल क्यू जे एंड डेल्टा क्यू जे एंड डी टी, T1 से T2। ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है, ठीक है। अब आप इसको वापस इधर ले लीजिए, दोनों तरफ इंटीग्रेशन हटा दीजिए, हटाने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से मिलेगा। जब या तो आप चलो हम इसको इधर ही ले लेते हैं, तो हम इसको बिना मतलब ही लेके गए ना, T1 से लेकर के T2, और ये रहेगा, देखो ये कोष्टक भी यहाँ पर, तो आप एक बड़ा कोष्टक लगा दीजिएगा, और डेल टी अपॉन डेल क्यू जे एंड डेल्टा क्यू जे माइनस डी अपॉन डी टी, तो ये डी बटा डी टी आ गया, और यहाँ पर लिखेंगे डेल टी अपॉन डेल क्यू जे डॉट और डेल्टा क्यू जे, और इसको आप इधर लेके आओ तो प्लस हो जाएगा कैपिटल क्यू जे एंड डेल्टा क्यू जे, और ये रहेगा डी टी इक्वल टू 0। और हमें पता है किसी भी क्वांटिटी का यदि हम इंटीग्रेशन करते हैं और वो 0 है, तो बस बात है पूरी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, 0 मस्ट बी कंपल्सरी। तो आप इसको 0 कर लीजिए, तो हमारे पास मिलेगा डेल टी अपॉन डेल क्यू जे, ओके, और इसमें से डेल्टा क्यू जे डेल्टा क्यू जे डेल्टा क्यू जे कॉमन कर लीजिएगा, तो माइनस का डी अपॉन डी टी, और ये रहेगा डेल टी अपॉन डेल क्यू जे डॉट, ठीक है, और इधर इसको पसंद करेंगे तो ये रहेगा कैपिटल क्यू जे डेल्टा क्यू जे, और इन सब के साथ भी हमारे पास क्या है,
डेल्टा क्यू जे। तो यहाँ से डेल्टा क्यू जे को आप डेल्टा क्यू जे को हटा दीजिए, काटना नहीं हटाना है ना, और एक कॉमन ले लेंगे माइनस, ताकि थोड़ी सही दिखने लग जाए। तो माइनस कॉमन ले करके माइनस को इधर भेज दीजिएगा आप, तो ये रहेगा डी अपॉन डी टी और डेल टी अपॉन डेल क्यू जे डॉट एंड माइनस का डेल टी अपॉन डेल क्यू जे, और ये हमारे पास रहेगा माइनस का कैपिटल क्यू जे। तो ये आपके पास लैग्रेंजन इक्वेशन है। क्या है? लैग्रेंजन इक्वेशन है। ठीक है, आप कहोगे लैग्रेंजन इक्वेशन तो दिख नहीं रही क्योंकि यहाँ पर एल होना चाहिए, है ना, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, दिखेगी। देखो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आई है डी अपॉन डी टी एंड डेल टी अपॉन डेल क्यू जे डॉट एंड माइनस का डेल टी अपॉन डेल क्यू जे इक्वल टू माइनस का कैपिटल क्यू जे, ये आता है। लेकिन यहाँ पर जो कैपिटल क्यू जे है वो हमारे पास जनरलाइज्ड फोर्स है, और इसकी दो वैल्यू हो सकती हैं अपने पास। एक होती है कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए, और इसकी वैल्यू कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए क्यू जे की जो वैल्यू है वो माइनस का ग्रेडेंट वी के बराबर होगी। ठीक, और सेकंड है नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए। वैसे जब मैंने आपको लैग्रेंजन इक्वेशन पढ़ाई थी, यदि आपने वो नहीं पढ़ी है तो आप उसको पढ़ लेंगे पीछे जा करके, तो उसमें पहले मैंने इस तरह की एक जनरल फॉर्म निकाली थी, और उसके बाद हमने कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए अलग से लैग्रेंजन इक्वेशन निकाली थी, नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए अलग से लैग्रेंजन निकाली थी। तो यहाँ पर नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए जो क्यू जे की जो वैल्यू होगी वो रहेगी हमारे पास डी अपॉन डी टी माइनस के साथ आएगा ये, और डेल वी अपॉन डेल क्यू जे डॉट एंड माइनस का डेल वी अपॉन ये प्लस आ जाएगा और डेल क्यू जे, कुछ इस तरह से आएगा। तो जब आप क्यू जे की वैल्यू ये वाली और ये वाली को यहाँ पर अप्लाई करोगे तो आपके पास दोनों केस के लिए, यानी कि कंजर्वेटिव केस के लिए भी और नॉन कंजर्वेटिव केस के लिए भी क्या आ जाएगा, लैग्रेंजन इक्वेशन आ जाएगी। जब आप इसको लिखोगे तो ये जो क्यू जे है जब इधर जाएगा, ये माइनस का है और ये माइनस का है, तो प्लस हो जाएगा, प्लस होने के बाद फिर इधर जाएगा तो असली बात ये माइनस का फिर से हो जाएगा। तो आपके पास एक इक्वेशन आएगी इस तरह से, एक साफ सुथरी, कि डी अपॉन डी टी और डेल एल अपॉन डेल क्यू जे डॉट और माइनस का डेल एल अपॉन डेल क्यू जे इक्वल टू 0। तो ये आती है आपके पास लैग्रेंजन इक्वेशन फॉर ये आती है कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए, ठीक है ना। और नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए भी आपके पास लैग्रेंजन ये रहेगी इक्वेशन, दोनों के लिए इक्वेशन सेम रहती है, लेकिन लैग्रेंजन जो है वो हमारे पास टी माइनस का वी रहेगा। तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी वो हमने निकाली, ये काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में है। पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम जनरलाइज फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं, ये वाली और ये वाली वैल्यू को आप पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। और यदि फिर भी आपको समझ नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, जो हमारे पास जब क्लास स्टार्ट की थी इसके 3-4 वीडियो के बाद हमने लैग्रेंजन इक्वेशन निकाली थी, वहाँ पर मैंने इसको काफ़ी अलग से डिफाइन किया है। पूरी एक क्लास इसके लिए है, पूरी एक क्लास इसके लिए है, पूरी एक क्लास, यानी कि 3 क्लास के अंदर मैंने इसको पूरे को समझाया। तो आप वहाँ पर जाके समझेंगे इसको, ज़्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड डे।